अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी बन रही है जो हम लोगों को तो बहुत ही पसंद है, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी लौकी गोश्त की रेसिपी, जो कि खाने में तो मज़ेदार होती है और बनाने में इतनी ईजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग ट्राई कर कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो, हमने ले लिया है गाय का गोश्त। बहुत साफ़ सुथरा सा हड्डी वाला गोश्त लिया है और उसको हमने अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और आधा किलो ही मैंने ली है लौकी। इसके छिलके उतार के मैंने पीसेस बना लिए थे। ये देखिए थोड़े से मोटे मोटे पीसेस रखिए क्योंकि ये घुल जाती है, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। ये रेशो है मेरे रेसिपी का। हमने ले ली है एक बिग साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, मीडियम हो तो 2 ले लीजिएगा, छोटी हो तो 4 से 5 ले लीजिएगा। और हमने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं टमाटर। टमाटर को हम कर लेंगे रफली सा चॉप, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। 2 टमाटर लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के, तो ये अच्छे से गल जाएंगे कुकर में। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। आप 1 कप भी ले सकते हैं, अगर आप कम लेते हैं तो हाफ़ कप ले लीजिएगा। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक बिग साइज़ की प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि ये लाइट गोल्डन सी हो जाए, लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, तब तक हमने फ्राई करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है, होना गोल्डन स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त, जो कि हमने गाय का गोश्त लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। हाफ़ केजी हमने लिया है गोश्त और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इस पर वाइट कलर आ जाए, पिंक की जगह ये वाइट हो जाए। बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। फ्राई बेसिकली इसलिए करते हैं गोश्त को कि इसकी हीट ख़त्म हो जाए, वरना हीट वाला गोश्त बहुत अच्छा नहीं लगता, खाया नहीं जाता। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको डालने के बाद भी हम फ्राई करते हैं गोश्त को, ताकि गोश्त में जो थोड़ी बहुत हीक रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट लहसुन अदरक का आ जाए और लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, जो रफली से चॉप कर लिए थे। गरम मसाला लेंगे हम विद ज़ीरा, और उसके बाद धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के, चिली पाउडर लेंगे 1.5 टेबल स्पून भर के, सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम ऐड कर देंगे हल्दी 1 टेबल स्पून। चिली और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो 2 टेबल स्पून कर लीजिएगा, मैंने 1.5 टेबल स्पून किया है या कम। ये बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल था, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। अगर आपने ज़्यादा खाना है तो 2 टेबल स्पून आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे, 1.5 कटोरी, मतलब ये थोड़ी सी बड़ी कटोरी है, बिल्कुल परफेक्ट क्वान्टिटी है पानी की। इसमें गोश्त आपका गल भी जाएगा और भुनने पर आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा भुनना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम अच्छे से इसमें चम्मच से जो है पानी और मसालों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम कवर करके इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 20 से 25 मिनट में गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो वो आप गोश्त गलने तक बस बना लीजिएगा। उसके बाद हमने ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए थे, हमारा गोश्त माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सा गल गया है और हमारा पानी भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे इसको फ्राई करने में, एंड में भूनने में। और हमारे टमाटर भी देखिए गल गए हैं, फिर भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि टमाटर वगैरह जो कच्चापन होता है मसालों का वो अच्छे से भून जाए और अच्छा सा टेस्टी सा हमारा गोश्त हो जाए। इतने हम चेक भी करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त जो है वो गल गया था। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें 6 मोटी वाली हरी मिर्ची ली हैं, 6 अदद मैंने। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें लौकी, जो हमने आधा किलो ली थी। आप 3 पाव से 1 किलो तक कर सकते हैं लौकी, अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा मीट जो है अच्छा खासा हाफ़ केजी है और लौकी हमारी गल के जो है वो थोड़ी सी हो जाती है। आलू की तरह बहुत भारीपन नहीं होता, लौकी जो है वो हल्की होती है, तो लौकी जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 पाव से 1 किलो तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी मसालों के साथ। अब हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने डाला था 2 कटोरी पानी, ये बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब थिकनेस इसकी सही थी। तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना पानी जो है वो इनफ है
हमारे ग्रेवी के लिए। बिल्कुल ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी सी थी। 2 कटोरी आप डाल लीजिएगा। इसके बाद हम इसका लिड लगा के 5 मिनट तक और इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। वैसे लौकी बहुत जल्दी से हो जाती है। ये देखिए स्टीम निकल रही है। 5 मिनट तक मैंने रखा था। अब आप गलने तक बनाइएगा अगर पतीली में बना रहे हैं। देखिए 5 मिनट के बाद ही अच्छा खासा रोगन आ गया, तो क्योंकि गरम गरम में रोगन नहीं दिखता है। और ये देखिए हमारी लौकी बहुत अच्छे से कुक हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही टेस्टी बना था और इसका कलर देखिए कितना मज़ेदार सा है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। बच्चे बड़े हर कोई शौक़ से खाता है। लौकी तो वैसे भी खानी चाहिए, बहुत ही अच्छी होती है, सुन्नत भी है लौकी खाना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। ये देखिए अब हम इसे कर लेंगे हरे धनिए से गार्निश, जो कि उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा हमारे लौकी गोश्त ग्रेवी के सालन में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल हो गई है डन। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।